अक्टूबर को महानवमी, जाने कन्या पूजन का समय और इससे जुड़े नियम। यह पावन पर्व महानवमी के दिन कन्या पूजन के साथ संपन्न होगा और इसके अगले दिन पूरे उल्लास और श्रद्धा के साथ विजयदशमी मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथियों पर कन्या पूजन का विशेष महत्व है। शारदीय नवरात्रि समाप्ति की ओर है। यह पावन पर्व महानवमी के दिन कन्या पूजन के साथ संपन्न होगा और इसके अगले दिन पूरे उल्लास और श्रद्धा के साथ विजयदशमी मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथियों पर कन्या पूजन का विशेष महत्व है। इस दिन घरों में कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर पूजा जाता है और उनके लिए भोज का आयोजन किया जाता है। इससे मां दुर्गा के साथ साथ सभी देवी देवताओं की कृपा भी जीवन पर बनी रहती है। यही नहीं, कन्या पूजन के प्रभाव से घर परिवार में समृद्धि, सुख, शांति और सौभाग्य का वास भी होता है। इस वर्ष महानवमी 1 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी। इस दिन देश भर के देवी मंदिरों में भव्य अनुष्ठान, कन्या पूजन और महाआरती का आयोजन किया जाता है। ऐसे में इस दिन के महत्व और कन्या पूजन के समय को विस्तार से जानते हैं। कन्या पूजन शुभ मुहूर्त। नवमी तिथि पर कन्या पूजन सुबह 4:53 से 5:41 तक कर सकते हैं। सुबह 8:06 से 9:50 के बीच आप कन्या भोज कर सकते हैं। महानवमी पर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र बन रहा है, जो सुबह 8:06 तक रहेगा। इसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का संयोग बनेगा। हालांकि इस तिथि पर अतिगंड योग रहेगा। ज्योतिष दृष्टि से भी यह तिथि खास है। इस दिन सूर्य और बुध के कन्या राशि में होने से बुधादित्य योग बन रहा है। कन्या पूजन के नियम। मान्यता है कि कन्या पूजन में 2 से 10 वर्ष तक की कन्याओं को शामिल करना चाहिए। माना जाता है कि कन्या भोज से पहले इनके चरण धोकर उनका आदर करना चाहिए। इससे देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक कन्या पूजन में हमेशा 9 कन्याएं बैठानी चाहिए। हालांकि आप इससे अधिक और 3, 5 या 7 कन्याओं को भी भोजन करा सकती है। कन्या पूजन में एक लड़के को भी अवश्य भोजन करना चाहिए, जिसे बटुक भैरव भी कहा जाता है। मान्यता है कि यह बहुत शुभ होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। कन्या पूजन में आप हलवा, पूरी, काले चने को अवश्य शामिल करें और अंत में उन्हें कुछ उपहार या रुपए देकर आशीर्वाद लें। कन्याओं के पैर धोने के लिए थाली, साफ जल और साफ कपड़ा या तौलिया, महावर या अलता, कुमकुम, सिंदूर, अक्षत, बैठाने के लिए आसन, कपड़ा या चटाई, पूजा थाली, घी का दीपक, एक गाय के गोबर का कंडा या उपले, फूल, फूलों का माला, लाल चुनरी, भोजन, खीर पूरी या गुड़ चना, भेंट, श्रृंगार का सामान। कन्या पूजन कब किया जाएगा, जाने कन्या पूजन की विधि और नियम। नवरात्रि के अंतिम दिन 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को कन्या पूजन के बाद व्रत का पारण किया जाएगा। इसमें 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को भोजन कराने का विशेष महत्व होता है। शुभ मुहूर्त में विधि विधान से कन्याओं को भोजन कराने से देवी दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है और साधक के कष्ट भी दूर हो सकते हैं। नवरात्रि के अंतिम दिन कन्या पूजन करने का बहुत खास महत्व होता है। इन दिन मां दुर्गा की पूजा पाठ करने और 9 कन्याओं को पूजा करने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। ऐसा करने से साधक को देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस बार नवरात्रि का आरंभ 22 सितंबर से हुआ है और तृतीया तिथि 2 दिन होने के कारण अष्टमी 30 सितंबर व नवमी 1 अक्टूबर को पड़ रही है। कुछ लोग अष्टमी के दिन नवरात्रि व्रत का पारण करते हैं और कुछ लोग नवमी के दिन। यही कारण है नवरात्रि के अंतिम 2 दिन बहुत विशेष होते हैं। ऐसे में आइए विस्तार से जाने कन्या पूजन की विधि, शुभ मुहूर्त और नियम। कन्या पूजन के नियम। आमतौर पर नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि के दिन साधक कन्याओं को भोग लगाकर व्रत का पारण करते हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के प्रथम दिन से लेकर अंतिम दिन तक आप कन्याओं को भोग लगा सकते हैं। वहीं नवमी और अष्टमी तिथि पर भी ऐसा किया जा सकता है। अगर आपको 9 कन्याएं न मिल पाएं तो 3,
5 या 7 कन्याओं को भी भोजन करा सकते हैं। साथ ही एक लड़के को भी कन्याओं के साथ भोजन कराना चाहिए, जिसे बटुक भैरव भी कहा जाता है। मान्यता है कि कन्या पूजन में 9 कन्याएं देवी दुर्गा का 9 स्वरूप होती हैं। शास्त्रीय नियम के अनुसार कन्या पूजन के लिए 2 से 10 साल तक की कन्याएं होनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से साधक को हर प्रकार के दोष से छुटकारा मिल सकता है और धन धान्य की भी प्राप्ति होती है। साथ ही जातक को मां दुर्गा की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि मिलती है। कन्या पूजन 2025 विधि। सबसे पहले सभी कन्याओं के चरण धोएं और फिर आसन पर बिठाकर उन्हें तिलक लगाएं। साथ ही अपने घर में भोजन भी जरूर कराएं। कन्या पूजन में कन्याओं को उपहार में आप लाल वस्त्र दे सकते हैं। ये रंग मां दुर्गा को बेहद प्रिय है। ऐसे में इस रंग का इस्तेमाल करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। वस्त्र के अलावा आप लाल रंग की चुनरी भी उन्हें दे सकते हैं। साथ ही एक फल भी उपहार के तौर पर जरूर दें। इसके लिए केला, अनार, सेब आदि लिया जा सकता है। ऐसा करने से मां दुर्गा की कृपा प्राप्ति होती है। नवरात्रि पूजन के बाद कन्याओं को श्रृंगार की सामग्री भी देनी चाहिए। इसमें लाल चूड़ियां, बिंदी, नेल पेंट, लिपस्टिक आदि शामिल है। कन्याओं को श्रृंगार का सामान देने से ये सीधा माता रानी को अर्पित माना जाता है। मान्यता है कि कन्याओं को जीरा या चावल भी कपड़े में बांध कर देने चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। कन्या पूजन 2025 अष्टमी व नवमी तिथि। इस बार 30 सितंबर मंगलवार के दिन अष्टमी तिथि रहेगी। पंचांग के अनुसार 29 सितंबर सोमवार को शाम के 4:32 से अष्टमी तिथि आरंभ होगी और 30 तारीख को शाम के 6:07 पर इसका समापन होगा। इसके बाद से ही यानी 30 तारीख को शाम के 6:08 से नवमी तिथि का आरंभ होगा। इसके बाद 1 अक्टूबर बुधवार के दिन शाम के 7:02 पर नवमी तिथि का समापन होगा। ऐसे में अष्टमी 30 सितंबर और नवमी 1 अक्टूबर को रहेगी। कन्या पूजन शुभ मुहूर्त। अष्टमी तिथि और नवमी तिथि पर सुबह से लेकर शाम तक कन्या पूजन किया जा सकता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार दिन के पहले भाग में यानी दोपहर के 12 बजे से पहले कन्याओं को भोजन कराना सबसे शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। 9 दिनों तक माता दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना और व्रत उपवास करने के बाद दशमी तिथि को व्रत का समापन कन्या पूजन के साथ किया जाता है। इसे कन्या भोज भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर पूजने से माता दुर्गा प्रसन्न होती है और भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती है। कन्या पूजन का धार्मिक महत्व। शास्त्रों के अनुसार कन्या स्वयं देवी का जीवंत रूप मानी जाती है। नवरात्रि के अंतिम दिन सिद्धिदात्री देवी की पूजा होती है और कन्याओं को उसी रूप में सम्मानित कर भोजन कराया जाता है। ऐसा करने से साधक को नवरात्रि व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। मान्यता। देवी भागवत पुराण में उल्लेख है कि जब देवताओं ने मां दुर्गा से असुरों के नाश के लिए प्रार्थना की तो देवी ने कहा कि शक्ति की प्राप्ति केवल कन्याओं की पूजा से संभव है। महिषासुर वध के बाद देवताओं ने भी कन्याओं की पूजा कर देवी दुर्गा का आभार व्यक्त किया। तभी से नवरात्रि व्रत का समापन कन्या पूजन की परंपरा से किया जाने लगा। कन्या पूजन की विधि। घर पर 7, 9 या 11 कन्याओं को आमंत्रित कर स्नान कराकर आसन पर बैठाया जाता है। उनके चरण धोकर तिलक किया जाता है। भोजन में पूरी, चना और हलवा परोसा जाता है। कन्याओं को दक्षिणा, उपहार और लाल चुनरी दी जाती है। अंत में उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया जाता है। कन्या पूजन से मिलने वाले लाभ। घर में लक्ष्मी और सरस्वती का वास होता है। नकारात्मक ऊर्जा और संकट दूर होते हैं। परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। भक्त को नवरात्रि व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। कन्या पूजन कब किया जाएगा? जाने कन्या पूजन की विधि और नियम। नवरात्रि के अंतिम दिन 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को कन्या पूजन के बाद व्रत का पारण किया जाएगा। इसमें 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को भोजन कराने का विशेष महत्व होता है। शुभ मुहूर्त में विधि विधान से कन्याओं को भोजन कराने से देवी दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है
और साधक के कष्ट भी दूर हो सकते हैं। नवरात्रि के अंतिम दिन कन्या पूजन करने का बहुत खास महत्व होता है। इन दिन माँ दुर्गा की पूजा पाठ करने और 9 कन्याओं को पूजा करने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। ऐसा करने से साधक को देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस बार नवरात्रि का आरंभ 22 सितंबर से हुआ है और तृतीया तिथि 2 दिन होने के कारण अष्टमी 30 सितंबर व नवमी 1 अक्टूबर को पड़ रही है। कुछ लोग अष्टमी के दिन नवरात्रि व्रत का पारण करते हैं और कुछ लोग नवमी के दिन। यही कारण है नवरात्रि के अंतिम 2 दिन बहुत विशेष होते हैं। ऐसे में आइए विस्तार से जानें कन्या पूजन की विधि, शुभ मुहूर्त और नियम। एपीपी कन्या पूजन के नियम। आमतौर पर नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि के दिन साधक कन्याओं को भोग लगाकर व्रत का पारण करते हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के प्रथम दिन से लेकर अंतिम दिन तक आप कन्याओं को भोग लगा सकते हैं। वहीं नवमी और अष्टमी तिथि पर भी ऐसा किया जा सकता है। अगर आपको 9 कन्याएं न मिल पाएं तो 3, 5 या 7 कन्याओं को भी भोजन करा सकते हैं। साथ ही एक लड़के को भी कन्याओं के साथ भोजन कराना चाहिए, जिसे बटुक भैरव भी कहा जाता है। मान्यता है कि कन्या पूजन में 9 कन्याएं देवी दुर्गा का 9 स्वरूप होती हैं। शास्त्रीय नियम के अनुसार कन्या पूजन के लिए 2 से 10 साल तक की कन्याएं होनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से साधक को हर प्रकार के दोष से छुटकारा मिल सकता है और धन धान्य की भी प्राप्ति होती है। साथ ही जातक को माँ दुर्गा की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि मिलती है। कन्या पूजन 2025 विधि। सबसे पहले सभी कन्याओं के चरण धोएं और फिर आसन पर बिठाकर उन्हें तिलक लगाएं। साथ ही अपने घर में भोजन भी जरूर कराएं। कन्या पूजन में कन्याओं को उपहार में आप लाल वस्त्र दे सकते हैं। ये रंग माँ दुर्गा को बेहद प्रिय है। ऐसे में इस रंग का इस्तेमाल करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। वस्त्र के अलावा आप लाल रंग की चुनरी भी उन्हें दे सकते हैं। साथ ही एक फल भी उपहार के तौर पर जरूर दें। इसके लिए केला, अनार, सेब आदि लिया जा सकता है। ऐसा करने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्ति होती है। नवरात्रि पूजन के बाद कन्याओं को श्रृंगार की सामग्री भी देनी चाहिए। इसमें लाल चूड़ियां, बिंदी, नेल पेंट, लिपस्टिक आदि शामिल है। कन्याओं को श्रृंगार का सामान देने से ये सीधा माता रानी को अर्पित माना जाता है। मान्यता है कि कन्याओं को जीरा या चावल भी कपड़े में बांधकर देने चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। कन्या पूजन 2025 अष्टमी व नवमी तिथि। इस बार 30 सितंबर मंगलवार के दिन अष्टमी तिथि रहेगी। पंचांग के अनुसार 29 सितंबर सोमवार को शाम के 4:32 से अष्टमी तिथि आरंभ होगी और 30 तारीख को शाम के 6:07 पर इसका समापन होगा। इसके बाद से ही यानी 30 तारीख को शाम के 6:08 से नवमी तिथि का आरंभ होगा। इसके बाद 1 अक्टूबर बुधवार के दिन शाम के 7:02 पर नवमी तिथि का समापन होगा। ऐसे में अष्टमी 30 सितंबर और नवमी 1 अक्टूबर को रहेगी। कन्या पूजन शुभ मुहूर्त। अष्टमी तिथि और नवमी तिथि पर सुबह से लेकर शाम तक कन्या पूजन किया जा सकता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार दिन के पहले भाग में यानी दोपहर के 12 बजे से पहले कन्याओं को भोजन कराना सबसे शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। 9 दिनों तक माता दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना और व्रत उपवास करने के बाद दशमी तिथि को व्रत का समापन कन्या पूजन के साथ किया जाता है। इसे कन्या भोज भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर पूजने से माता दुर्गा प्रसन्न होती हैं और भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती हैं। कन्या पूजन का धार्मिक महत्व। शास्त्रों के अनुसार कन्या स्वयं देवी का जीवंत रूप मानी जाती हैं। नवरात्रि के अंतिम दिन सिद्धिदात्री देवी की पूजा होती है और कन्याओं को उसी रूप में सम्मानित कर भोजन कराया जाता है। ऐसा करने से साधक को नवरात्रि व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। पौराणिक मान्यता। देवी भागवत पुराण में उल्लेख है
कि जब देवताओं ने मां दुर्गा से असुरों के नाश के लिए प्रार्थना की तो देवी ने कहा कि शक्ति की प्राप्ति केवल कन्याओं की पूजा से संभव है। महिषासुर वध के बाद देवताओं ने भी कन्याओं की पूजा कर देवी दुर्गा का आभार व्यक्त किया। तभी से नवरात्रि व्रत का समापन कन्या पूजन की परंपरा से किया जाने लगा। कन्या पूजन की विधि: घर पर 7, 9 या 11 कन्याओं को आमंत्रित कर स्नान कराकर आसन पर बैठाया जाता है। उनके चरण धोकर तिलक किया जाता है। भोजन में पूरी, चना और हलवा परोसा जाता है। कन्याओं को दक्षिणा, उपहार और लाल चुनरी दी जाती है। अंत में उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया जाता है। कन्या पूजन से मिलने वाले लाभ: घर में लक्ष्मी और सरस्वती का वास होता है। नकारात्मक ऊर्जा और संकट दूर होते हैं। परिवार में सुख शांति और समृद्धि आती है। भक्त को नवरात्रि व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है।